मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में, स्पेशली जिनको एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि IUI, IVF की ज़रूरत होती है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में और सिजेरियन सेक्शन। लोगों का बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जितनी भी गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं वो सीधा सीधा जो भी पेशेंट आता है उसका ऑपरेशन कर देती हैं। ये पैसा कमाने का आसान तरीका है और बेचारे जो मरीज़ हैं उसके बाद 2-3 ऑपरेशन के बाद वो डेफिनेटली उनकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। बहुत सारों की वो प्रेग्नेंट होने से घबराती हैं और इवन अगर वो प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो किसी न किसी बड़े इंसिडेंट पे या कॉम्प्लिकेशन पे एंड अप होती है। बिल्कुल आपकी ये जो भी आपकी कंसर्न्स हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं। पहली बात तो है कि डिलीवरी क्या नॉर्मल होगी, क्या सिजेरियन होगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि माँ और बच्चे की दोनों की सलामती किस चीज़ में है। हो सकता है कि कुछ लेवल तक, कुछ परसेंटाइल में डॉक्टर का डिस्ट्रेस हो और डॉक्टर्स को लगे कि जी, और वो किसी लेवल पे जाके डॉक्टर डिस्ट्रेस की वजह से सिजेरियन सेक्शन हो जाए, पर यूजुअली ऐसा नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर इंशाल्लाह ताला आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, बच्चे के अंदर कोई इशू नहीं है, आपकी हड्डी नॉर्मल है, आप एक नॉर्मल लेडी हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इवन बहुत सारी ख़वातीन जिनकी हड्डी नॉर्मल होती है उनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब वो लेबर में जाती हैं यानी कि जब उनको दर्द शुरू होते हैं तो बहुत दफ़ा वो या तो दर्द नॉर्मल नहीं हो रहे होते या बच्चेदानी का मुँह नहीं खुल रहा होता। और हालांकि डॉक्टर आपको टेबलेट्स भी डालते हैं, हो सकता है उन्होंने आपको दर्द के इंजेक्शन भी लगाए हों। आप बहुत प्रोलॉन्ग लेबर लेती हैं 2 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, और उसके बाद आप बिल्कुल पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाती है। वो फिर डॉक्टर कहते हैं कि जी अब आपका ऑपरेशन होगा। नाउ फैमिली और पेशेंट कहते हैं कि जी डॉक्टर ने हमें इतनी सारी दर्द दी और अब वो हमारा ऑपरेशन भी कर रहे हैं, तो इससे पहले बेहतर था कि हमें पहले ही कर देते। सो एक्चुअली अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, अगर आप एक नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकती हैं, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, आपके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसे कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर का होना, अनकंट्रोल शुगर का होना, खुदा ना खास्ता कोई आपको ऐसी बीमारी हो जिसमें कि हम आपको प्रोलॉन्ग दर्द या लेबर में नहीं ले जा सकते, हड्डी का छोटा होना, बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा होना, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, इसके आउटसाइड आपको ट्रायल ऑफ लेबर यानी कि आप दर्द ले सकती हैं। हो सकता है कुछ अरसे 2 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बाद कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन होनी जैसे बच्चे के सर का टेढ़ा हो जाना या फिर बच्चा का साइज़ और आपकी हड्डी मैच ना कर रही हो। उस कॉम्प्लिकेशन में डेफिनेटली डॉक्टर्स को फिर आपके जो मैकेनिज़्म को ब्रेक करके आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले जाना होता है। सिजेरियन सेक्शन के रेट्स डेफिनेटली कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिजेरियन गलत हो रहे हैं। बहुत दफ़ा अगर हम सिजेरियन में डिले करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक ब्लड प्रेशर पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, हमेशा कि खुदा ना खासा उसको झटके ना पड़ जाए, या वो ख़वातीन जिनका शुगर इंतहाई अनकंट्रोल है उसकी वजह से बच्चे पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो, आपकी हड्डी छोटी हो ना छोटी हो, बॉर्डर लाइन हो, उसके लिहाज से बच्चे का साइज़ बड़ा हो, बच्चे के हसद का साइज़ बड़ा या बच्चे का ओवरऑल साइज़ बड़ा या आवंडा नीचे, इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है। बहुत दफ़ा ख़वातीन में कोई ऐसा इशू नहीं होता, उन्होंने इलाज के बाद 8-10 साल के बाद बच्चा पैदा किया और जिनके पहले बहुत सारे बच्चे ज़ाया हो गए या खुदा न खासा वो बच्चों का इंतकाल हो गया और फिर वो बच्चे को कंसीव करती हैं, तो इनको हम प्रेशियस प्रेगनेंसी कहते हैं। इवन कोई इंडिकेशन नहीं बनती मगर फिर भी हम इसमें सिजेरियन सेक्शन करते हैं। फिर मैं रिपीट करूँगी कि ये कंसेप्ट करना कि हर डॉक्टर जो है वो आपको पैसे कमाने की वजह से या टाइम बचाने की वजह से या अपनी डिस्ट्रेस की वजह से सिजेरियन सेक्शन पर एंड अप करती है, ये कंसेप्ट सही नहीं है। बिल्कुल अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए बेहतर है कि आपका ऑपरेशन किया जाए ताकि आपके और आपके बच्चे की जान बचाया जाए। अदरवाइज़ अगर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं होगा और आप एक नॉर्मल खातून हैं, आप नॉर्मल लेबर में जा रही हैं, तो डेफिनेटली फिर डॉक्टर, मैं समझती हूँ कि आपका बच्चा नॉर्मली पैदा करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।